अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं इस फ़्रॉक का डेमो देने जा रही हूँ। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिक सेंड की थी, उन्हें इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है लहंगे के ऊपर फ़्रॉक। तो मैं आपको सिर्फ फ़्रॉक का डेमो दे रही हूँ। लहंगा इसके साथ सिंपल ही है, इसलिए लहंगे का मैं नहीं बता रही। तो इसके लिए आपको जो फैब्रिक्स चाहिए वो अगर आप ऑल ओवर बाजू ही इसके साथ अटैच करोगे तो फिर आपको 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। और अगर जिस तरह इन्होंने प्लेन बाजू लगाए हुए हैं, अगर आप भी प्लेन बाजू लगाना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए 2 मीटर कपड़ा लोगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कपड़े की चौड़ाई जितनी होती है 40 इंच, सवा गज़ कह लें, उतनी ही हम लोग इसकी लंबाई लेंगे। इसका मुरब्बा कपड़ा हम लेंगे, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। ठीक है, इस तरह आप अपनी पैमाइश ले लेंगे। ये मैं सवा गज़ अर्ज़ के कपड़े का बता रही हूँ। तो इसकी आपकी शॉर्ट चोली ही बनेगी, लॉन्ग नहीं बनेगी। उसको आप इस तरह से सिंपल तय लगाओगे। पहले आप एक फ़ोल्ड करोगे लंबाई में, फिर आप अपना दूसरा फ़ोल्ड कर लोगे इस तरह से चौड़ाई में। ठीक है, इस तरह हम इसके 4 तय लगा लेंगे। और इसकी जो साइडों के ऊपर रफ कपड़ा होगा वो आप सारा कट कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा एक जैसा आए। उसके बाद आप चारों साइडों की पैमाइश लेके तसल्ली कर लें कि हमारा साइज़ एक जैसा है। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ये देखिए 4 कोने हैं और सारे एक जैसे आने चाहिए। इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हम कटिंग करते हैं अपनी टॉप की। सवा गज़ कपड़ा तो हमारा नीचे फ्रिल में चला गया, ऊपर से आप टॉप उतार लोगे। टॉप आप 15 इंच लंबाई में लोगे। ठीक है, 14 इंच नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपको 15 इंच रखनी है तो फिर आप 16 इंच कटिंग करोगे। अगर आपको 14 इंच टॉप रखनी है तो आप इसकी 15 इंच कटिंग करोगे। और चौड़ाई आप अपने नाप के हिसाब से लोगे। मैं इधर इसकी 15 इंच पर आपको कटिंग बता रही हूँ। तो आप कपड़े की लंबाई 15 इंच और चौड़ाई आप लोग 20 इंच पर ले लें। बाकी आप लोग अपने नाप के हिसाब से लोगे। मैं इधर 18 इंच चेस्ट पर 20 इंच कटिंग बता रही हूँ। बाकी आपका जो साइज़ होगा, और कमर मैं इसकी रखूँगी 16 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल कटिंग आपका जो भी तीरा होगा, कंधे की होगी आपकी लंबाई, वो मैं इधर आपको इसका नहीं नाप बता रही, वो आप अपने नाप के हिसाब से ले लोगे। क्योंकि मेन इसकी जो है वो इसकी फ्रिल की कटिंग है, जो देखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफरेंट है। आप स्किप मत कीजिएगा। तो जब तक मैं अपने टॉप की कटिंग करती हूँ, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप भी किसी वीडियो का डेमो बनवाना चाहते हो तो आप मेरे टिकटॉक के इनबॉक्स में मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी फ़िटिंग का निशान ज़रूर लगा लेंगे कमर की। और कमर इधर मैं 16 इंच पर आपको उसका सारा नाप बताऊंगी। बाकी आपकी कमर जितनी होगी आप उस हिसाब से इंचेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जिस तरह मॉडल ने सादा बाजू के आगे प्रिंट फ्रिल लगाई हुई है, मैं भी उसी तरह बाजू कट कर रही हूँ। ये सादा मेरा बाजू होगा और ये मैं अपने फ़्रॉक का प्रिंट कपड़ा इसकी फ्रिल में अटैच करूँगी। इन लोगों ने 3/4 बाजू बनाए हुए हैं। आप चाहें फुल भी बना सकते हो, अपनी पसंद के मुताबिक आप बाजू की लेंथ रखोगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी फ्रिल निकाल लेंगे। फ्रिल इनकी तकरीबन 8 इंच पर लगी हुई है। तो 8 इंच हमने फ्रिल लेनी है। 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो। यहाँ तक आपकी फ्रिल लानी चाहिए। ठीक है, इसमें इंच के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे, जो ऊपर से हमारी गुलाई जाएगी। तो मैं इधर से इसकी सारी फालतू कपड़ा कट कर देती हूँ। और ये मैं 13 इंच पर चौकोर 2 पीस ले रही हूँ। जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, आप भी 13 से 14 इंच पर चौकोर 2 पीस ले लेंगे। ठीक है, हमारे 2 बाजू हैं तो हम लोग उसके लिए इसके इस तरह से 2 चौकोर पीस ले लेंगे। उसके बाद हम अपना कपड़ा इस तरह से तकोन रख लेंगे, जैसे अरेब फ्रॉक के लिए रखते हैं। तकोन रखने के बाद हम लोग अपनी इंच टेप की मदद से इसकी एक जैसी गुलाई निकाल लेंगे। जो हमने 13 इंच पर कपड़ा उतारा होगा उस हिसाब से। आप मेरे इंच टेप पर ना जाएं, क्योंकि मैं छोटा फ़्रॉक सिलाई कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जो मैं डेमो में जो साइज़ दे रही हूँ वो मैं बड़े फ़्रॉक का दे रही हूँ। ठीक है, आप उसी हिसाब से अपनी कटिंग करेंगे।
ये हम लोग नीचे से गुलाई निकाल लेंगे। अब ऊपर से आपके बाजू की जो फिटिंग की होगी वो तकरीबन ज़्यादातर 6 इंच होती है, उसके लिए भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको 6 इंच खुला रखना है। मैं फिर कह रही हूँ कम या ज़्यादा आप रख सकते हो। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हम लोग ऊपर इंच टेप रखेंगे और एक जैसी गुलाई निकाल लेंगे। ये असल में मेरा कपड़ा भी येलो है और चौक भी येलो है, इसलिए इसके निशान इतने वाज़ेह नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम लोग ऊपर से बाजू की खुलाई के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। आप लोग कम ज़्यादा रख सकते हो। ये हमारे दोनों बाजुओं के फ्रंट पर आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट की अरेब है। ये देखिए, अब हमारा ये जितनी भी हमारी जो फ्रंट से अरेब है वो हम लोग अपने बाजू में से लंबाई में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले आप अपने कंधे की चौड़ाई ले लें, जितनी आपकी कंधे की चौड़ाई है मार्जिन रखते हुए। नॉर्मल 7.5 से 8 इंच होता है, तो आप लोग 9, 9.5 पर या 10 इंच पर कटिंग कर सकते हो, जितना आप लोग मार्जिन रखना चाहो। उसके बाद हम इस तरह से अपनी फ्रिल फ्रंट पर रखेंगे और अपने बाजू की लंबाई निकाल लेंगे। जो भी हमारे बाजू की लंबाई निकलेगी, मैं इधर लंबाई इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कुछ लोग फुल पहनना पसंद करते हैं और कुछ 3/4, इसलिए आप इस तरह फ्रिल फ्रंट पर रखकर 8 इंच की फिर अपने बाजू की आप लंबाई निकाल लोगे। ये हम लोग इस तरह से सिंपल अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये मैं फ्रंट से थोड़ा सा डीप कर लूँगी। ये हमने अपना फ्रंट से इसको डीप कर लिया और ये हम बाद में स्टिच करते हैं। मैं आपको इसको स्टिच करना भी बताऊंगी इंशाल्लाह। अब मेन चीज़ है हमारी नीचे से फ्रिल। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसके जो मेन खूबसूरती है वो इसके कॉर्नर हैं, जो इसके कॉर्नर नीचे की तरफ गिरे हुए हैं और साइडों से और फ्रंट से ये उठा हुआ है, इसलिए ये चीज़ हमारी सीधी है और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक, अब यहाँ पर आपको चाहिए अपनी कमर का परफेक्ट साइज़। तो यहाँ पर मैं आपको 16 इंच कमर पर बता रही हूँ। आपकी 16 इंच कमर का आप हाफ लोगे, वो बन गया 8 इंच। अब हम 8 इंच का फिर हाफ लेंगे, वो हो गया 4 इंच। ठीक है, अब हम लोगों ने 4 इंच पर कटिंग करनी है, यानी कि हमने हाफ का भी हाफ लेना है। सबसे पहले हम लोग इस तरह से सेंटर में एक हल्का सा निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ निशान लगाने के लिए है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद हम लोग 4 इंच पर इधर एक निशान लगाएंगे, लाइन लगाएंगे, सॉरी निशान नहीं लगाएंगे। हम लोग इधर अपनी 4 इंच पर एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। वो हमारी लाइन जो हमने सेंटर में लाइन लगाई है वहाँ तक आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर फिर ही गिरेगा। ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से इधर से समझनी है। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर है। ये हमने 4 इंच पर लाइन लगा ली। ये देखिए, अब हमारी सेम इसी तरह इधर लाइन आनी चाहिए। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो यहाँ से हमने कोने में से एक डिब्बी निकाल लेनी है कटिंग करके अपनी टॉप के हिसाब से। इसकी भी चौड़ाइयाँ चारों कोनों की एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि चारों कोने इसके 4 इंच के होने चाहिए। मैं आपको आसानी के लिए इस तरह बता रही हूँ। ये हम लोग इधर से अपनी चौकोर निकाल लेंगे और ये हमारा कपड़ा भी 4 तह में है, जो मैंने स्टार्ट में 4 तह में लगा के रखा था। देखिए, इस तरह से हम लोग अपनी ये डिब्बी से कट करके निकाल लेंगे। ये कटिंग करने के बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से आएगी, ये देखें। ठीक है, अब हम अपना नाप ले लेते हैं। इसका नाप हमारा बिल्कुल वही आना चाहिए जो हमें अपनी फिटिंग के लिए ये चाहिए, यानी कि 16 इंच पर। तो ये देखिए, ये मुझे जितना साइज़ चाहिए था मेरा बिल्कुल परफेक्ट वही साइज़ आया है। ये कुछ इस तरह अटैच होगा। इसके अटैच करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत कुछ सीखने वाला बाकी है। तो चले मैं जल्दी जल्दी से ये नीचे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। उन लोगों ने भी ये नीचे से बिल्कुल बारीक सा इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, तो हम लोग भी इसको बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी अटैच कर सकते हो। इसी तरह से ये बाजू भी हम लोग जो हमारी नीचे से अरेब से साइड है, ये हम लोग इस तरह से बिल्कुल बारीक से फ़ोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फ़ोल्ड करने के बाद मिलती हूँ। आप चाहें तो लेस भी अटैच कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने अपने बाजू भी रेडी कर लिए हैं
और नीचे से जो हमारा फ्रॉक है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। गले की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। गला उन लोगों ने सिंपल गोल बनाया हुआ है, लेकिन मैं लूप्स लगाकर 3 लूप्स लगाकर ये गला बनाऊंगी। गला ऑप्शनल है, आप भी अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हो। इसी तरह हम लोग अपने बाजू लेंगे और बाजू के साथ ये अपनी जो अरेब है ये अटैच कर लेंगे। तो चले मशीन पर चलते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम लोग सिंपल रखकर सिंपल सिलाई लगा लेंगे दोनों बाजुओं पर। ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम साइड से अपनी सिलाइयाँ बंद कर लेंगे। अब गले की बात करते हैं। तो गले के हम पहले सेंटर में निशान लगा लेंगे, फिर ये लूप्स के 3 निशान लगा लेंगे एक जैसे। ये आप पहले निशान लगा लें, फिर बहुत आसानी रहती है। अब मैं अपने इन निशानात के ऊपर लूप्स लगा लूँगी। लूप्स अपने आपने बाहरी वाली साइड पर रखने हैं और जो एक्स्ट्रा पीस होगा वो अपने अंदर वाली साइड पर रखना है। और इस तरह से आपने पहले अपने लूप्स अटैच कर लेने हैं। इस तरह से। और ये अब हम अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए वो अपना सारा कपड़ा हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे सिंपल सिलाई लगाकर। सेंटर में मैंने निशान लगा लिया था ताकि हमारा गला एक जैसा आए। तो ये देखिए आप, ये कितनी आसानी के साथ लूप्स वाला गला बन गया है। अच्छा, मेरा बेबी गला है तो मैं इसके नीचे पट्टी के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा रही। आप अगर बड़ा बना रहे हो तो आप लूप्स की जो दूसरी पट्टी है उसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लोगे ताकि नीचे से नज़र ना आए। उसके बाद हम लोग इस तरह से गला कट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अपने सिलाई कोर्स में गला बनाने वाली क्लासेस में बताया हुआ है कि इनकी साइडों के ऊपर इस तरह कॉर्नर में हम लोगों ने कट ज़रूर लगा लेने हैं। अगर ये कट ना लगे हों तो गले में नीटनेस नहीं आती। ये बहुत ज़रूरी होते हैं कट लगाने। तो इस तरह से कट लगाने के बाद आराम से फोल्ड हो जाता है और माशाल्लाह से काफ़ी नीट बनता है। फिर हम लोग इनकी ये दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगाकर अपना गला बंद कर लेंगे। ये देखिए गला हमारा रेडी हो गया है। मैं इस पे बटन बाद में लगाऊंगी। अब हम लोग अपने ऊपर से तीरे की सिलाई अटैच कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई भी दोनों हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से अपना ये काम फाइनल कर लेती हूँ। आपने नीचे वाली फ्रिल लगाने से पहले अपनी फिटिंग की सिलाई कंफर्म कर लेनी है। ये देखिए ये हमारा बाजू रेडी हो गया है। अब बाजू के हम लोग सेंटर में इधर निशान लगाएंगे और ये जो बाजू की फ्रंट साइड है जो हमने डीप कट की थी ये हमने अगले हिस्से में लगानी है। आप इस तरह अपनी शर्ट उल्टी रखोगे और ये बाजू सीधा रखोगे। आप चाहो तो इधर से कंधे वाली साइड से भी बाजू लगा सकते हो डालकर, और चाहो तो नीचे से भी बाजू डालकर लगा सकते हो, लेकिन आपका बाजू अंदर आना चाहिए और शर्ट आपकी बाहर होनी चाहिए। अब हम इसको सिंपल सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखें, गोल कंधा इस तरह से अटैच होता है। बाजू हमेशा अंदर वाली साइड पर होता है और जो शर्ट होती है वो इस तरह से बाहर वाली साइड पर आती है। तो ये मैं जल्दी से अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारी ऊपर से टॉप रेडी हो गई है। अब जो नीचे फ्रिल है वो आपने अटैच करने से पहले सबसे पहले आपने आराम से बस अटैच नहीं करनी, इसके आपने सेंटर के निशान लगाने हैं। वो मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से आप रख लोगे। सिंपल दोनों कॉर्नर आपने आपस में मिला लिए। फिर आप सेंटर में, टॉप की सेंटर में निशान लगाओगे। 2 निशान ये हो गए और 2 निशान हमारे जो साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो हो जाएंगे 4 निशान। अब इसी तरह हम लोग 4 निशान अपनी फ्रिल पर भी लगा लेंगे। ये देखें ये कॉर्नर में नहीं निशान लगाने, ये जो हमारा प्लेन साइड है हम लोग उनके ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारे सेंटर बनेंगे। ये देखिए इस तरह, ये आपने टॉप अटैच करते वक्त ये चीज़ें ध्यान से रखनी है। ये इस तरह आएगा, एक निशान
फिटिंग की सिलाई के साथ, एक निशान सेंटर में और फिर अगला निशान फिटिंग की सिलाई के साथ, इस तरह से। अब आप टॉप भी सीधी लोगे, फ्रिल भी हमारी सीधी है, ठीक है। आप फ्रिल इसी तरह इसके ऊपर रख दोगे और ये देखें, ये आराम से हमने पकड़ के इस तरह से करके अपनी फ्रिल और टॉप आपस में अटैच कर लेनी है। आपको अभी से नज़र आ रहा होगा वो कॉर्नर की शेप कितनी अच्छी बन रही है। तो ये हम यहाँ से अटैच करना शुरू करते हैं। आपको मैं सिलाई मशीन पर बताती हूँ कॉर्नर से सिलाई किस तरह से लेनी है। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग अपनी फ्रिल ऊपर रखेंगे और जो हमारी टॉप है वो नीचे रखेंगे और सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। आपने फ्रिल बिल्कुल भी नीचे नहीं रखनी, फ्रिल हमारी ऊपर ही आएगी। ये देखिए, ये मैंने कॉर्नर वाली जगह से सिलाई लगाई है। आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नर वाली जगह पर आपका प्लेट नहीं बनना चाहिए, चुनट नहीं बननी चाहिए, बहुत स्मूथ आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, ये आगे भी प्लेट वाली जगह आ रही है, सॉरी प्लेट वाली कह रही हूँ, कॉर्नर वाली जगह आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म का प्लेट नहीं बनना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सीधी इस तरह से आप सिलाई लगाओगे। ये हमारा आप देख सकते हो निशान कितना परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से अब मैं अपनी बैक साइड भी अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह से फाइनल फ्रॉक रेडी हो गया है। इस पे मैंने बटन वगैरह भी लगा लिए हैं। ये आप कॉर्नर देख सकते हो, साइड से भी प्लेन है और साइडों से भी प्लेन है। और ये जो कॉर्नर हैं वो जिस तरह मॉडल के आ रहे हैं उसी तरह से सेंटर में आ रहे हैं। ये जब पहना जाएगा फिर इसकी सेम वही शेप आएगी जो मॉडल की आ रही है। ये बस थोड़ी सी ट्रिक थी इसकी डिफरेंट। तो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिनकी फरमाइश पर इस फ्रॉक का डेमो दिया गया है। और इनका डेमो काफ़ी लेट हो गया था, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, देखने में बिल्कुल सिंपल एक चौकोर कपड़ा है, लेकिन इसको लगाने की एक ट्रिक है, इसकी कटिंग की एक ट्रिक है, डिफरेंट है, जो इसको काफ़ी डिफरेंट बनाती है इस फ्रॉक को। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।